है। आवाज ठीक है? ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एल टी जी आई सी जी एस के लिए आज हम लोग जो जी एस के पार्ट के अंतर्गत हिस्ट्री के पार्ट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक भैया, तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, कुछ उसी पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। इससे क्या रहेगा कि आपको अलग से बहुत ज़्यादा जैन धर्म बौद्ध धर्म से फिर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका लगभग सारा मैटर हम पूरा कोशिश करेंगे हम लोग उसी में ही आपका मिल जाए। जैसे आपका जो भी दिसंबर से जो एलटी के जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक सारे एग्जाम उसमें होंगे, तो सबके लिए क्या है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ये आपका सेशन होने वाला है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, बौद्ध धर्म से। पहले एक चीज, इसके पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म जो व्यापक रूप से आया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो उसका आने का मेन कारण क्या था, तो थोड़ी सी कहानियों के माध्यम से इसको समझते हैं कि शुरुआती तौर पर जिस समय वैदिक सभ्यता चल रही थी, वैदिक सभ्यता का जो धीरे धीरे समय, जो बाद का समय उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल तक तो बहुत अच्छा था, उत्तर वैदिक काल तक के बहुत सारी चीजें ठीक थी, लेकिन उसी के बाद उत्तर वैदिक काल के अंतिम जब समय था, उसी समय धीरे धीरे क्या था, समाज में बड़ी बुराइयां आने लगी, समाज में बड़ी कुरीतियां होने लगी। उसमें जो 4 वर्ण हुआ करते थे, चारों वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय को उच्च वर्ण के रूप में रखा जाता था, लेकिन उसमें जो वर्ण हुआ करते थे वैश्य और शूद्र, तो शूद्रों की स्थिति बड़ी निम्न हो गई थी। दूसरी चीज, समाज में महिलाओं की भी स्थिति क्या थी, कमजोर होती चली जा रही थी। महिलाओं को भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे उनके ऊपर। उसी बीच में दो महान आत्माओं का उदय होता है, 2 महान लोगों का जिक्र किया जाता है, जिसमें एक का नाम आता है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, दूसरे का नाम आता है महात्मा बुद्ध। इन 2 लोगों ने, वैसे तो जैन धर्म बहुत पहले से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो अपने चरम पर आया वो महावीर स्वामी के समय में आया, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो संपादन ही किया था किसने, महात्मा बुद्ध ने। अब इन दोनों लोगों ने देखा कि जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म जो वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ था, ब्राह्मण धर्म जो था उसमें जो सारी बुराइयां भरी हुई हैं, इन बुराइयों के तोड़ के रूप में इन लोगों ने अपने नए क्या किया, अपने नए जो धर्म के रूप में, या उसको कहा जा सकता है कि एक नया उन्होंने विचार लाया समाज में, और उनमें इन्होंने शूद्रों को भी क्या कर दिया, शामिल कर लिया, उनका भी क्या किया, सम्मान करना शुरू किया। दूसरी चीज, जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, वैदिक साहित्य संबंधी जो ग्रंथ थे उस समय, उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा होने की वजह से वो क्या थे, क्लिष्ट हुआ करते थे, कठिन हुआ करते थे। और शूद्रों, वैश्यों, इन सबको क्या था, प्रारंभिक समय में उनको यज्ञ और इन सब का क्या था, अधिकार नहीं दिया गया था। तो जो संस्कृत भाषा क्लिष्ट हो थी, इसीलिए इन दोनों लोगों ने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में देते हैं, उनका उपदेश प्राकृत भाषा में था, जो स्थानीय लोगों की भाषा थी, जो लोग उसको अच्छे से समझ सकते थे। और इसी क्रम में तो ये बाद में बौद्ध धर्म और क्या कहते हैं जैन धर्म, वो इसी ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड हुआ करते थे उसी के प्रतिरोध में सामने आते हैं, ठीक है। और इसी के तहत हम लोग शुरुआत आज करते हैं बौद्ध धर्म से, कि बौद्ध धर्म के संपादक कौन थे, बौद्ध धर्म मतलब स्थापना किसने किया। फिर उसमें महात्मा बुद्ध के थोड़ा जीवन परिचय से प्रश्न उठते हैं, उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर उनके क्या सिद्धांत क्या थे, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, थोड़ा सा उनसे प्रश्न उठते हैं। और उसके बाद फिर जैन धर्म को पढ़ते हैं, और फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर क्या था, हम लोग इससे भी जोड़कर क्या करेंगे,
प्रश्नों को भी देखेंगे और उस क्या है कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा था। कौन सा धर्म कहा था? आर्य धर्म, मतलब श्रेष्ठ धर्म के रूप में उन्होंने इसको स्वीकार किया था या उस समय इन्होंने माना था। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे संस्थापक के रूप में, तो आपको सबको पता है इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध संस्थापक इसके थे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर उनके हम ध्यान दें कि इनके जो बचपन में इनका नाम क्या था, कहने का मतलब इनका जो व्यक्तिगत परिचय था, इनका जो परिचय था, तो हम अगर इनके परिचय की बात करते हैं तो परिचय इनका क्या क्या था, तो क्या था, थोड़ा सा हम इस पर भी विचार करते हुए तब हम क्या करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो पहले क्या है, शुरुआत में इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था? अक्सर इनसे भी प्रश्न उठ जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? जन्म की अगर बात करें तो इनका जो जन्म का जो समय था 563 ईसा पूर्व। ये सब कहानी जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी की है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के समय की बात है सारी। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और हुआ कहां पर था? ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। थोड़ा सा देखिए यहां पे ध्यान आपको रखना है, इनके जीवन संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इनके जीवन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इस पे विशेष करके ध्यान देना है। ठीक है। दूसरी चीज, इनके माता पिता का क्या नाम था? अगर पूछा जाए इनके माता पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता जो थी एक कोली वंश की थी। कोली वंश की थी। अगर हम माता की बात करते हैं तो इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। किस वंश की थी ये? कोली वंश की थी। पिता की बात करते हैं, इनके पिता जो थे, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता का नाम इनके क्या था? शुद्धोधन था। जो कपिल वस्तु के बिल्कुल पढ़ सकते हैं भैया, सेम, कोई भी उसमें अंतर नहीं है। अगर आप देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, मैटर देखेंगे, आए हुए प्रश्न देखेंगे, सब कुछ आपके उसी से जोड़कर है। ठीक भैया। तो आप एकदम पढ़ सकते हैं। आप पीछे का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, उनका सिलेबस देखेंगे, सेम टू सेम आपका सब है। क्योंकि इतिहास में बहुत अंतर नहीं है। क्योंकि ये हमारे जो बैच है, जो क्लास हम लोग बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा मतलब यूपीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसके जीएस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इतिहास में बहुत अंतर नहीं होता भैया। इतिहास में आपका बहुत खास अंतर यूपीपीएससी और क्या कहते हैं इसे, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। यहां तक कि अगर देखा जाए टीजीटी, पीजीटी या एलटी के जो विषय संबंधित इतिहास के होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बस कुछ पार्ट बढ़ सकते हैं, कुछ पार्ट उस सब्जेक्ट में बढ़ जाते हैं भैया। ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक। तो क्या है, माता पिता, इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज, मतलब शाक्य गणराज के क्या थे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पीछे प्रश्न पत्र को जब भी देखेंगे तो ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी। और आपको जब हम सॉल्व कराएंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे, उसमें उस लेवल के प्रश्न को भी आपको उसमें दिखाएंगे, बताएंगे कौन सा प्रश्न किस वर्ष में मिला हुआ है, आया हुआ है, ये भी हम आपको वहां से बताएंगे। ठीक भैया। चलिए, तो कपिल वस्तु के क्या है?
शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। क्या थे ये? शुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य के प्रमुख हुआ करते थे, प्रमुख थे, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। थोड़ा सा इनका महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत जीवन परिचय भी पूछा जाता है, तो उसी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इनका जन्म कब कहाँ हुआ, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। पिता कौन थे? माता कौन थी? महामाया, ये कोली वंश की थी। पिता कौन थे? पिता शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। इसके बाद कुछ और चीज पूछी जाती है, थोड़ा सा इनके हम पत्नी की बात कर लेते हैं, इनके पुत्र की बात कर ले, उसको भी अगर हम यहाँ पे उनके जीवन से संबंधित ऐड कर लेते हैं तो इनके हम अगर पत्नी की बात करते हैं, अगर हम पत्नी की बात करते हैं, पत्नी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पुत्र थे और उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये इनका व्यक्तिगत जीवन परिचय है, जो इनके परिवार से संबंधित चीजें। लेकिन अगर हम इसको कहानियों के मतलब इसको पूरी कथा के माध्यम से समझें कि किस प्रकार, जैसे महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे और इनकी माता जो थी महामाया थी। महामाया जब जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और उसी कुछ ही समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की। लेकिन इनकी एक विमाता, विमाता कह सकते हैं या उनके मौसी कह सकते हैं, विमाता या मौसी, इनकी मौसी भी बन जाती है, बाद मौसी भी थी और बाद में विमाता। विमाता मतलब जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो शुद्धोधन से इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो इनकी विमाता या सौतेली माँ भी हो जाती है। ठीक है, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी जो थी वो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। किसने पालन पोषण किया? प्रजापति गौतमी ने। लगभग 16 साल की उम्र जब इनकी अवस्था होती है तो उसी समय ये माना जाता है कि जब जिस समय इनका जन्म हुआ तो कुछ ही समय बाद एक कौंडी नामक ब्राह्मण आते हैं, ज्योतिष हुआ करते थे, और कपिलवस्तु के दरबार में, जब राजा के दरबार में आते हैं तो इनकी कुंडली दिखाई जाती है। और जब उस कुंडली को देखते हैं तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह जो व्यक्ति, यह जो बचा है, मतलब महात्मा बुद्ध के विषय में, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो क्या होगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा सन्यासी बन जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ ने, शुद्धोधन ने इनका जो था लालन पालन एक भव्य रूप से किया था। दूसरी चीज, थोड़ा सा जब ये युवा अवस्था में आए तुरंत ही उनका क्या कर दिया? विवाह भी कर दिया। और किससे विवाह कर दिया? इनका विवाह यशोधरा से, शाक्य वंश की कन्या थी यशोधरा। राधे राधे भैया, राधे राधे। शाक्य वंश की कन्या थी यशोधरा, उनसे इनका विवाह कर दिया। ठीक है, इसके बाद कुछ ही समय बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जिस समय इनको यह सूचना मिली कि इनको पुत्र रत्न प्राप्त हुई है, उसी समय इनके मुख से एक शब्द निकला, राहु मुख, राहु शब्द निकला। और राहु मतलब क्या है? एक और बंधन। राहु का अर्थ क्या है? एक और बंधन। और इसी कारण इनके पुत्र का नाम क्या पड़ा? राहुल पड़ा। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, समय बीतता गया, कुछ समय बाद इनकी जो व्यवस्था बनाई गई थी, इनका रहन की, तो इनके हर वर्ष के लिए हर प्रकार के महल बनाए गए थे। जो हर ऋतुओं के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल थी, वर्षा ऋतु के लिए अलग महल था, और शीत ऋतु के लिए अलग महल था। कहने का मतलब इनके रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि पिता ऑलरेडी राजा हुआ करते थे तो किसी चीज की कमी थी नहीं। वो इस डर से बनाई गई थी कि शायद
इस डर से बनाई गई थी कि शायद क्या है कि कहीं ये सन्यास की तरफ न चले जाएं। इसी डर से ये चीजें बनाई गई थी। ठीक है, तो इस समय क्या था, ये उस प्रकार इनके रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन इन्होंने अपने घोड़े, कंथक और इनका एक वो था सारथी हुआ करता था, उस सारथी के साथ ये निकले कहां पर, भ्रमण करने निकलते हैं। और जब ये भ्रमण करने निकलते हैं तो उसी समय इन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 कौन कौन से दृश्य थे? उन्होंने सबसे पहले देखा, एक दृश्य ऐसा दृश्य था कि जिस समय ये घर से निकले तो इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। तो इन्होंने अपने, क्योंकि पहली बार इन्होंने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा था, तो इनके सन्यासी ने, इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, कभी भी इसी प्रकार किसी को भी यह समस्या हो सकती है। मतलब क्या है, हर मनुष्य धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, जब इसी समय इन्होंने ये देखा तो आगे बढ़े, तो उन्होंने पूछा क्या हम भी वृद्ध हो जाएंगे? कहे हाँ प्रभु, आप भी वृद्ध हो जाएंगे। फिर कुछ दूसरा दृश्य जब इन्होंने देखा तो दूसरे दृश्य में इन्होंने देखा कि एक बहुत व्याधिग्रस्त व्यक्ति था, रोग से ग्रसित व्यक्ति था। और उसको देखकर तब इन्होंने पूछा ये क्यों चिल्ला रहा है? तो उन्होंने बताया यह पीड़ित है, इसे व्याध से यह पीड़ित हुआ है। और इसी कारण इनके मन में आया कि भाई ये कौन सी चीज बातें हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा सर ये किसी को भी हो सकता है। क्या प्रभु, ये किसी को भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति रोगग्रसित न हो। इससे इनका मन धीरे धीरे विचलित होता गया। लेकिन जब इन्होंने तीसरा देखा, तीसरे पे दृश्य जब देखा तो एक मृत व्यक्ति था, उसको कुछ लोग कंधा देकर लेकर जा रहे थे और कुछ लोग वहां पर रो रहे थे। तब उन्होंने वहां पर भी पूछा, तो पूछा कि ये बताइए कि ये कौन सी स्थिति, ये कौन है? इन्होंने बताया कि नहीं, ये हर व्यक्ति की अंतिम स्थिति यही है, अंतिम समय सबको यहाँ से जाना ही है। और इसी को देखकर तब इनको और पीड़ा हुई कि भाई अगर सबको जाना ही है तो हम कर क्या रहे हैं। और इसी कारण इन्होंने क्या किया, फिर जब और आगे बढ़ते हैं, चौथा दृश्य देखा तो उन्होंने देखा एक प्रसन्नचित साधु जो था वो ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसको देखकर इन्होंने पूछा ये प्रसन्न क्यों है? तो सारथी ने बताया कि ये जो व्यक्ति है यह सबसे सुखी व्यक्ति, उन्होंने बताया कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, वह यही व्यक्ति है, क्योंकि इससे किसी चीज का लेना देना कुछ नहीं है। और इसी कारण इन 4 दृश्यों को देखकर उनको ये लगा कि इस जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। और धीरे धीरे उनका मन सन्यास की तरफ बढ़ने लगा। उनका मन किस तरफ? सन्यास की तरफ बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने लगभग 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रात्र के समय क्या था, घर को छोड़कर निकल गए। जब वो घर को छोड़कर निकलते हैं, उसी को गृहत्याग कब किए? 29 वर्ष अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। और उसी समय एक शब्द कहा गया, जब ये घर के छोड़ के जाते हैं तो बौद्ध धर्म में इसी को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसी को उन्होंने क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। जब इसके बाद ये जाते कहाँ हैं, ये भी प्रश्न उठता है, भाई महात्मा बुद्ध गए कहाँ? तो ये अपने घोड़े और सारथी को छोड़कर ये चले जाते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं, एक सांख्य दर्शन के आचार्य हुआ करते थे जिसका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम, इनके आश्रम पहुंचते हैं। आलार कलाम ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
ठीक है। अलार कलाम जब इनके यहाँ मतलब इनके आश्रम में पहुंचते हैं, कुछ समय इनके साथ उन्होंने तपस्या की, लेकिन इनको वहां संतोष प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद ये पुनः वहां से उठ जाते हैं और वहां से फिर चले जाते हैं। किसके यहाँ चले जाते हैं? एक दूसरे सन्यासी थे जिसका नाम था उद्दक राम पुत्र। उद्दक राम पुत्र इनके समय में चले जाते। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए, ये इनके प्रथम और द्वितीय गुरु थे। इनके गुरु कौन हो गए? पहले गुरु आलार कराम और दूसरे कौन हो गए? उद्दक राम पुत्र। लेकिन वहां पर भी इनको संतोष प्राप्त नहीं होता है और फिर वहां से भी वो छोड़कर कहाँ निकल जाते हैं? वो निकल कहाँ जाते हैं? उर्वेला, जिसको आज आप लोग कहा क्या कहते हैं? बोध गया। ठीक है, उर्वेला निकल जाते हैं। यहां से जब ये निकलते हैं तो ये निकलते हैं उर्वेला। उर्वेला, उर्वेला जो है इसी को बाद में गया या बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उर्वेला जाते हैं। उर्वेला में भी इनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं। घटनाओं में क्या है कि उस समय जब ये जिस समय ये वहां पहुंचते हैं, इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी जुड़े रहते हैं। कौन जुड़े रहते हैं? 5 ब्राह्मण सन्यासी। और उसके साथ कुछ समय तक इन्होंने क्या किया? तब किया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या है, पांचों ब्राह्मण, उसी समय एक सेनानी की पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था। और सुजाता के द्वारा उसने एक शब्द कहा, मतलब उसने कहा कि वीणा के तारों को इतना न खींचो कि वह टूट जाए। और ये इनके दिमाग में चीजें बैठ गई कि हाँ, मतलब उसका कहने का ये सेंस था कि आप इतना तप में न लग जाओ कि आपका जो शरीर या हौसला जो है टूट जाए। और इसीलिए उन्होंने वो उसके द्वारा दी गई खीर को खा लिए। इससे नाराज होकर 5 ब्राह्मण सन्यासी ने छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो वहां पर बैठते हैं, वहीं उसी स्थान के पास। और उसी में भी एक पीपल वृक्ष के नीचे, उर्वेला में पीपल वृक्ष के नीचे और नदी है। और नदी का क्या नाम है? निरंजना नदी। अक्सर पूछा जाता है नदी का नाम, नदी कौन, किस नदी किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी। और इसी को वर्तमान को फाल्गु नदी भी कहते हैं। फाल्गु नदी। वृक्ष भी अगर पूछा जाता है कौन सा वृक्ष था? वृक्ष पीपल था। वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको क्या हुआ? इनको यहीं पर ये बैठ जाते हैं और लगभग 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें क्या प्राप्त हुआ? बोध हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी कारण जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। और बोध गया को, जो स्थान उर्वेला को, उर्वेला को उर्वेला को बोध गया कहा गया। यही जो गया, बिहार का गया जिला है, वही क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बोध गया नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध हो गया।
चलिए बैठ। तो इन्हें क्या कहा, उर्वेला को क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। ठीक है, अब यहां से तब इन्होंने जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का सोचा। कहा भी जाता है कि ये उस समय जब ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत लंबे समय तक बैठे रहे, तो इन ब्रह्मा माना जाता है कि ब्रह्मा ने आकर इनसे कहा कि अब आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का प्रसार पूरे विश्व में आप करिए, मतलब पूरे जगत में आप, संसार में आप उसका प्रसार करिए। और 2 बार उन्होंने विनती इनसे की और उसके बाद तब फिर वहां से ये निकलना शुरू किए। ठीक है, और उसके बाद जब ये जाते हैं, कहां पे जाते हैं, ये वहां से निकलकर जाते हैं कहां पर, सारनाथ, जो वर्तमान का सारनाथ है। उस समय उसको क्या कहा जाता, ऋषिपत्तनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऋषिपत्तनम। वहां से वो ऋषिपत्तनम आए, ऋषिपत्तनम आते हैं और वहीं पर इन्होंने उन्हीं 5 सन्यासियों को क्या दिया था, उन्हीं 5 सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम, और यही ऋषिपत्तनम को सारनाथ कहा जाता है। ठीक है, सारनाथ कहा गया। और इसी सारनाथ में को जब इन्होंने उपदेश दिया तो उस उपदेश को नाम क्या दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक भैया, इसके बाद की बात देखते हैं आगे क्या हुआ था। इसके बाद इन्होंने, इनका जो प्रचार वर्ष था, जो लंबा इन्होंने प्रचार किया था पूरा घूम कर, तब इन्होंने सारनाथ से फिर जाते हैं, वाराणसी जाते हैं। वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी था, उसको क्या किया इन्होंने, लगभग 60 वह बुद्ध के मतलब 60 लोगों के साथ मिलकर वो उपासक बनता है बुद्ध का। उसके बाद फिर वो वहां से निकलते हैं और मगध होते हुए फिर क्या कहते हैं, श्रावस्ती, कई स्थानों पर इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इनका सबसे अधिक जो प्रचार प्रसार हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो श्रावस्ती में ही था। और सबसे अधिक शिष्य भी उनके क्या थे, श्रावस्ती के ही थे। श्रावस्ती उस समय कौशल की राजधानी हुआ करती थी। क्या थी, कौशल की राजधानी हुआ करती, कौशल की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। एक साकेत और दूसरी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक है, बात आती है कि वर्षावास। देखिए बौद्ध धर्म में क्या था, जो वर्षावास था, इन्होंने जो प्रथम वर्षावास किया, प्रथम वर्षावास सारनाथ में किया था। सारनाथ में प्रथम वर्षावास, जो बरसात के समय जो 3 से 4 महीने होते हैं, बौद्ध भिक्षु उस समय क्या होते हैं, एक स्थान पर ही रुके रहते हैं, एक स्थान पर रुके रहते हैं। और इसी कारण क्या है कि वो जो 4 का महीना होता है तो बोला जाता है वर्षावास बोला जाता है। ठीक है, प्रथम इन्होंने सारनाथ में किया था, लेकिन अगर पूछा जाए अंतिम वर्षावास कहाँ किया था, तो अंतिम वर्षावास इन्होंने वैशाली में किया था। कहां पर, वैशाली में, वैशाली में अंतिम वर्षावास, अंतिम वर्षावास इन्होंने वैशाली में किया था। ठीक है, इसके बाद इनके मृत्यु की भी बात अगर हम देख लेते हैं, तो मृत्यु की बात अगर हम देखते हैं तो इनके जो मृत्यु होती है ये 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व में मृत्यु इनकी जो होती है, 80 वर्ष की अवस्था में में 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण भी बताया जाता है कि कुशीनारा में जब पहुंचते हैं मल्लों के गणराज्य में, तो वहां पर इन्होंने, मल्लों के गणराज्य में जब पहुंचते हैं तो वहां पर इन्होंने चुंद नामक एक लुहार था, उसके द्वारा दिया गया सूकर मद्दव, सूकर मद्दव कोई एक खाने का पदार्थ था। कुछ लोगों का मानना था कि ये सुअर मांस था, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं मिल पाता कि वास्तव में था क्या।
सूकर मत दो इनको ये खाए, और वहीं से अतिसार मतलब पेचिस, पेचिस से क्या हो गए, ये ग्रसित हो गए, बीमार पड़ गए, और लगभग 80 वर्ष की अवस्था में बाद में वह उनकी क्या हो जाती है, कुशीनारा में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले पूछा जाता है कि इन्होंने अपना किसको उपदेश दिया था, तो इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था। अगर प्रश्न पूछा जाए अपना अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। ठीक भैया, किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। क्लियर। इसके बाद कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध से उनके जन्म से का कुछ, उनके जीवन से कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं। जैसे उनका पूछा जाता है उनके जन्म का प्रतीक क्या था, तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म का जो प्रतीक था, एक तरफ क्या है, एक तरफ आप डाल लीजिए घटना, एक तरफ प्रतीक। मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं थी, और एक तरफ क्या था, उनके प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक क्या था, घटना क्या थी, जब इनका पूछा जाए जन्म, जब इसमें पूछा जाए इनके जन्म के विषय में, तो अगर जन्म की बात की जाए, जन्म की अगर बात की जाए, जन्म का प्रतीक क्या था, जन्म का प्रतीक क्या था, हाथी। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था भाई, सॉरी, गर्भ में प्रवेश का प्रतीक, जन्म नहीं, पहले आप डालिएगा गर्भ में प्रवेश का प्रतीक, प्रवेश, इसका प्रतीक क्या था, हाथी। इसका प्रतीक क्या था, हाथी था। जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था। जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था। जी भैया, जी जी जी, कमल था। उसके बाद फिर अगला क्या प्रतीक है, अगर इनके जब जन्म का प्रतीक कमल हो, उसके बाद इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग की बात करते हैं। गृह त्याग, घर को जब इन्होंने त्यागा, तो उसका क्या प्रतीक था, किससे त्यागा था, घोड़े से। इनका क्या प्रतीक हुआ, घोड़ा हुआ। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, घर को त्यागने के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या इनका होता है, तो क्या था, एक वहां पे जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, मतलब वो जो पीपल का पेड़ था, वही इनका ज्ञान प्राप्त का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद इनके निर्वाण की अगर बात करते हैं, निर्वाण मतलब जब इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, माना जाता है कि जन्म काल के समय में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो इनके निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाण का प्रतीक क्या था, निर्वाण का इनका प्रतीक क्या था, इनके निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह था। क्या था, पद्म चिन्ह था, पद्म चिन्ह था।
एक और बचता है ये महापरिनिर्वाण। जब मृत्यु के मतलब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बौद्ध धर्म में उसी को महापरिनिर्वाण शब्द से इंगित किया गया। और इनका महापरिनिर्वाण या बात करते हैं आप मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु जो थी इसको क्या कहा गया, किसका प्रतीक मृत्यु का माना गया? स्तूप। स्तूप, तो स्तूप जो था वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक था। तो अक्सर इनके जीवन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रतीक महात्मा बुद्ध से संबंधित, किस घटना से संबंधित था। ठीक भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है इसके बाद की क्या कुछ प्रमुख चीजें हैं। इन्होंने कुछ जो अपना उपदेश दिया था तो उपदेश में इन्होंने क्या कहा था, मेन चीज ये आता है कि भाई उपदेश में इन्होंने क्या बताया। तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या बताए थे? 4 आर्य सत्य। उपदेश में इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य बताए थे। और चारों आर्य सत्यों में क्या क्या था? 4 आर्य सत्यों में चार आर्य सत्य में क्या था इनका? सबसे पहला क्या था? संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। कहने का मतलब पहला 4 आर्य सत्य था जिसमें इन्होंने ये वर्ड बताया कि हर जगह क्या है? दुख ही दुख है। सब्बम दुखम अस्ति। सब्बम दुखम अस्ति, हर जगह दुख ही दुख है। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय अर्थात क्या था? समुदाय मतलब क्या था? दुख का कारण है। कारण है, अगर दुख है संसार में तो उसका कारण भी है। ये चीजें इन्होंने बताया। इसके बाद तीसरा इन्होंने क्या बताया? दुख निरोध, मतलब दुख को रोका जा सकता है। तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध। मतलब दुख को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। अब दुख को अगर रोका जाएगा तो दुख को रोका कैसे जाएगा? दुख को रोकने के लिए तब इन्होंने जो उपचार बताया उसी को कहा गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या कहा? दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। इसी का एक पार्ट था, क्या है? अष्टांगिक मार्ग। जो ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, इस यही करके क्या है? दुख को रोका जा सकता है, यह इनका मानना था। तो इनको इन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए, यही 4 आर्य सत्य क्या थे? वो इनके दुख, यही 4 आर्य सत्य जो थे ये इनके क्या थे? उपदेश थे। मुख्य रूप से उपदेश यही 4 आर्य सत्य हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद की हम बात करते हैं जी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुआ करते थे। देखिए त्रिरत्न तीनों जगह 2 स्थान पर मिलेंगे आपको, जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी। अभी हम लोग कुछ चीजें जैन धर्म का भी पाठ देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ प्रश्न को भी हम लोग इसमें देखते हैं। तो जो हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में सबसे पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ त्रिरत्न की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे त्रिरत्नों की बात करते हैं, त्रिरत्न
बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न की बात करते हैं तो बुद्धम, संघम, धम्मम। बुद्धम, संघम, धम्मम, मतलब बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न है। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर कभी आपका ये प्रश्न उठ जाए, ठीक है, कि ऑप्शन में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं, और ऑप्शन में आपका बौद्ध धर्म भी हो और जैन धर्म भी दोनों हो, तब वहां पे आप प्राथमिकता जैन धर्म को देंगे। ठीक है, उस समय आपको प्राथमिकता जैन धर्म की देनी होगी, बौद्ध धर्म की दूसरे स्थान पर उसको आप रख सकते हैं। ठीक है दोनों में त्रिरत्न, लेकिन मुख्य रूप से किस में रखे जाते हैं? मुख्य रूप से ये माने किस में जाते हैं? बुद्ध धर्म, क्या कहते हैं, जैन धर्म की। जैन धर्म की चर्चा आगे हम करते हैं, कौन कौन से त्रिरत्न है उस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अष्टांगिक मार्ग जो था, इसी अष्टांगिक मार्ग, देखिए जब दूसरे की हम बात करते हैं दुख समुदय, इसी दुख समुदय के अंतर्गत इन्होंने ये बताया प्रतीत समुत्पाद। समुत्पाद, इनका ये कहना था, इनका ये मानना था कि अगर कोई कार्य हो रहा है, मतलब इसको कहा जा सकता है कार्य कारण का संबंध, अगर कोई कार्य हो रहा है उसका कोई न कोई अर्थ, कोई न कोई कारण अवश्य है। ये चीजें क्या इन्होंने माना, और इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु अगर है तो वो किसी, मतलब कोई वस्तु का उत्पन्न अगर वह हो रही है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य है। इसी को इन्होंने नाम दिया प्रतीत समुत्पाद। तो किस में आता है? ये दूसरे पार्ट में आता है, दुख समुदय में प्रतीत समुत्पाद आता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का मेन उद्देश्य क्या था? अष्टांगिक मार्ग का ये उद्देश्य था कि जो दुख आते हैं तो दुख का कारण जो इन्होंने बताया अविद्या और तृष्णा बताया। जो कारण में बताया इन्होंने, कारण में अविद्या, अविद्या और तृष्णा, तृष्णा इन्होंने बताया। ये अविद्या और जो तृष्णा है, इन्होंने यही मतलब अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इसी तृष्णा को क्या करेंगे, ये समाप्त जब हो जाएगा तो धीरे धीरे मनुष्य निर्वाण को प्राप्ति हो जाएगा। और बौद्ध धर्म का जो मुख्य लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, यही मुख्य लक्षण था। इसी उपदेश को इन्होंने क्या किया था? अपने अष्टांगिक मार्ग में दिया था। ठीक भैया, इसके बाद की हम बात करते हैं कि इनके मृत्यु के कुछ समय बाद, इनके मृत्यु के तत्काल समय बाद कुछ बौद्ध संगीतियां होती हैं। अक्सर पूछा जाता है बौद्ध संगीतियों से प्रश्न, हम बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं। तो कुछ बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीत जो हुई थी, जो बौद्ध संगीत हुई थी, इसके विषय में पूछा जाता है कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसके किस शासक के समय में हुई थी, उसमें कौन अध्यक्ष थे और उसमें क्या प्रमुख विशेषता थी। अक्सर यहाँ से प्रश्न उठते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी उन चारों का भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी। सबसे प्रश्न यही पूछेगा स्थान, स्थान पे हम देखते हैं कहां पर हुई थी। ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा पे हुई थी। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा पे प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। और दूसरी मतलब इसके उस समय शासक कौन थे, किसके शासन काल में हुई थी? अगर शासक पूछा जाए तो उस समय हरेक वंश का शासक हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? अजातशत्रु नाम था। क्या नाम था? अजातशत्रु के शासन काल में क्या था? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। अजातशत्रु बिंबिसार का यह पुत्र था। अध्यक्ष की बात करते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि इस संगीत में अध्यक्ष कौन थे, तो एक व्यक्ति थे महाकश्यप, अध्यक्ष
महाकश्यप थे। ये अक्सर पूछा जाता है, जीएस के पार्ट के अंतर्गत ये सब प्रश्न अक्सर आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष में अगर हम देखें उसके बाद क्या है, कुल टोटल भिक्षु इसमें लगभग 500 शामिल थे। कितने भिक्षु शामिल थे? टोटल 500 भिक्षु इसमें शामिल हुए थे। और यह बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, कहने का मतलब बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में इस संगीत का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था राजगिर के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। और इसी संगीत में कुछ विशेष चीजें हैं। इसी संगीत में जो विशेष की हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म के 2 पिटक का संकलन हुआ था, जिसका नाम है सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक ये बौद्ध ग्रंथ है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। पिटक का संकलन हुआ था। इसी बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ था? संकलन किया गया था। ठीक भैया। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत में हुआ था? इसी समय हुआ था। जी जी कृष्णा जी 483, 251, 247 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी। जी चारों का ये नाम थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ठीक, आगे देखते हैं। कभी पूछ लेता है कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। तो एक का नाम, इनका संकलन किया था आनंद ने, और इनका किया था, विनय पिटक का किया था उपाली ने। तो प्रथम बौद्ध संगीत में ये दोनों क्या थे? उस समय धर्म और विनय के क्या थे? प्रतीक के रूप में उसमें शामिल किए गए थे बुद्ध की मृत्यु के बाद। हम दूसरी बौद्ध संगीत की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत जब बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत, जब द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं, इसमें वही चीज पूछा जाता है। स्थान अगर पूछा जाए, स्थान कहां पर था? स्थान अगर पूछा जाए तो इसका स्थान कहां पर था? वैशाली में। कहां पर था? वैशाली में। वैशाली के बालुकाराम है, वैशाली बालुकाराम बिहार में इसका आयोजन किया गया था। तो वैशाली में। शासक अगर पूछा जाए किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक। कालाशोक शासक थे। वो किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। ठीक है। इसके बाद अगला जो पूछा जाता है, इसमें समय अगर देखा जाए तो लगभग क्या है इनका? 383, मतलब प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद, प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद क्या था इनका जो समय आता है। ठीक भैया। इसके बाद जी कालाशोक, जी वैशालिक, जी ठीक। चलिए, इसके बाद क्या आता है इसमें? अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, अब अध्यक्ष बात आएगी। अध्यक्ष सर्वकामी या शुभकामीर करके कहा जाता है, या सर्वकामी या शुभकामी के रूप में इनको जाना जाता है। कहीं कहीं शुभकामी आएगा, कहीं कहीं सर्वकामी। अक्सर चर्चा में सर्वकामी ही आता है, व्यक्ति वही है। ठीक है। इसमें क्या विशेष है? अगर हम विशेष की बात करते हैं, विशेष की बात करते हैं, इसी में बौद्ध संघ जो था वो दो संप्रदायों में बटा था। एक का नाम था स्थविरवाद और जो एक था स्थविरवाद, और एक था महासांघिक। बाद में चौथी बौद्ध संगीत जब होती है तो स्थविर से क्या था? इसी कहते हैं थेरावादी। ठीक है। इस स्थविर से हीनयान का उदय होता है, और महासांघिक से किसका उदय होता है? महायान शाखा का उदय होता है। ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगीत की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक भैया। आगे देखते हैं अगला बौद्ध संगीत कौन सी थी? तीसरी, तृतीय,
तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत की अगर हम बात करते हैं तो किसके समय में, अगर पूछा स्थान पहले पूछा जाए, स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में शासक कौन था? अशोक था। शासन अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष इस समय कौन था? मोगलीपुत्र तिस। कौन था? मोगलीपुत्र तिस। पुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस क्या था? वो अध्यक्ष था। ठीक है। अगर पूछा जाए विशेष की बात की जाए, इसमें क्या महत्वपूर्ण विशेष था? तो तीसरा पिटक, तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक, तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन यहां पर हुआ था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था तीसरे पिटक का संकलन यहां पर। ठीक है। आगे हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीत। संगीत चतुर्थ बौद्ध संगीत की अगर हम बात करते हैं तो यह किसके शासनकाल में, स्थान कौन सा था इसका? स्थान कुंडलवन। कहां पर है? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में। शासक की बात करते हैं, शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क शासक थे। उसके बाद अध्यक्ष की हम बात करते हैं, कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और अश्वघोष क्या थे यहां पे उस समय? उपाध्यक्ष थे। ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष थे। एक नाम आता उपाध्यक्ष का, अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? उस संगीत के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया। अब कुछ विशेष यहां पर हुआ था, यहां पर भी कुछ विशेष घटना हुई थी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसी संगीत में बौद्ध संघ दो भागों में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। इसी में बौद्ध संघ, इसी में बौद्ध संघ हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। हीनयान और महायान में, इसी बौद्ध संगीत में वो क्या था? वो विभाजित हुआ था। ठीक भैया। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गई इसकी चार प्रमुख संगीतियां, बौद्ध धर्म के चार प्रमुख संगीतियां, और चारों से प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आपको इन चारों को विशेष करके ध्यान दे के चलना है कि यहाँ से, क्योंकि अक्सर प्रश्न बनेंगे, वो बनने की पूरी संभावना रहती है। उसमें अध्यक्ष कौन थे ये भी ध्यान देना, किसके शासन काल में हुई थी, स्थान पूछेगा, और अध्यक्ष क्या कहते हैं वो, उसमें कुछ विशेष जो घटनाएं उस समय हुई थी वहां से भी प्रश्न क्या है यहाँ पे उठते हैं। जी भैया, हीनयान और महायान। अवनीश कुमार जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। जी जी। वसुमित्र, सुमेधा सिंह वसुमित्र, आंचल शर्मा जी, हीनयान और महायान, बहुत अच्छे भैया, गुड आंसर। ठीक है। ये कुछ चीजें क्या थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि हीनयान और महायान क्या है, थोड़ा सा इसको समझ के उसके आगे हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। हीनयान और महायान की बात कर लेते हैं। हीनयान और महायान। अगर हम हीनयान की बात करते हैं,
हीनयान की हम बात करते हैं तो ये इसका जो अर्थ होता है निम्न मार्ग होता है। क्या होता है? निम्न मार्ग। निम्न मार्ग कहने का मतलब कि जो प्राचीन, जो महात्मा बुद्ध के समय जो उपदेश जो उन्होंने दिया था, जो प्राचीन बौद्ध धर्म, जो प्राचीन परंपराएं चलती हुई आ रही थी, उसको मानने वाले कौन थे? वो हीनयानी थे। ठीक है, उसको मानने वाले कौन थे? वो हीनयानी थे। ठीक भैया। इसके बाद दूसरा क्या है? अगर हम महायान की बात करते हैं तो महायान के अंतर्गत कौन आते हैं? इनको ये मानते थे उत्कृष्ट मार्ग। ये अपने को परिवर्तित कर लेते थे। उत्कृष्ट मार्ग कहने मतलब बाद में जो परंपरावादी जो चीजें चल रही थी उसमें इन्होंने परिवर्तन लाया और अपने को उच्च माना। ठीक है, तो उत्कृष्ट मार्ग जो उस समय समाज में था उसमें थोड़ा सा इन्होंने सुधार करके और आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट मार्ग हो गया। दूसरी चीज, इसी समय ये क्या थे? हीनयानी जो थे, हीनयान के लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मतलब भगवान बुद्ध की अगर मूर्ति है तो वो क्या करते? उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो कह सकते हैं आप ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते थे। लेकिन अब महायान की हम बात करते हैं तो महायान के लोग जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में क्या करते थे? ये विश्वास करते थे। ठीक है जी। निम्न मार्ग, कृष्णा जी निम्न मार्ग भाई जी। चलिए, इसके बाद अगर पूछा जाए इनकी भाषा, जो इनके ग्रंथ थे किस भाषा में थे, इनके ग्रंथ किस भाषा में थे, तो हीनयान के जो ग्रंथ थे इनके ग्रंथ पाली भाषा में हुआ करते थे। पाली भाषा में। किसमें थे? पाली भाषा में हुआ करते थे। ठीक भैया, पाली भाषा में इनके ग्रंथ हुआ करते थे। और इनके जो ग्रंथ थे ये संस्कृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। तो महायान शाखा के जो ग्रंथ हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा में थे, और हीनयान शाखा के जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में थे? वो पाली भाषा में हुआ करते थे। ठीक भैया। हीनयान का जो मुख्यतः जो विस्तार था, इनका जो मुख्यतः इनका जो विभाजन हुआ था या विस्तार जो हुआ था, विभाजन जो हुआ था वैभाषिक और सौत्रांतिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक उसमें हुआ था। लेकिन और जो महायान शाखा का विभाजन हुआ था वो विज्ञानवाद और शून्यवाद के अंतर्गत हुआ था। विज्ञानवाद और शून्यवाद में इनका विभाजन हुआ था जी। कृष्णा, हीनयान अपरिवर्तन, महायान परिवर्तनवादी थे जी। वही शुरू में ही क्या था कि वो निम्न मार्गी और उत्कृष्ट मार्गी, कहने का मतलब वो पुरानी परंपराओं में विश्वास करते थे हीनयान के लोग, और महायान के लोग जो थे वो पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। जी कृष्णा जी। चलिए, इसके बाद ये तो हो गया कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। LTGIC के GS का जो पोर्शन है, GS के पोर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत डेप्थ नहीं जा सकते क्योंकि क्रैश कोर्स के रूप में है। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और महात्मा बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे पूछ लिया जाता है कि मानव के रूप में पहली जो मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य मिलता है वो किसकी मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है? तो महात्मा बुद्ध का ही था। मतलब मानव के रूप में पूजे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि मानव के रूप में पूजे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। दूसरी चीज कभी कभी पूछ लिया जाता है बुद्ध की प्रारंभिक मूर्ति किस कला शैली से प्राप्त हुई है। जब आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल तो उसमें पढ़ेंगे कनिष्क का समय, जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसने दो कला शैलियों का विकास किया था। एक था गांधार शैली और दूसरी क्या थी? मथुरा कला शैली। तो इसी में इन्होंने
क्या कहते हैं कि जो मथुरा कला शैली थी, एक वासुदेव शरण अग्रवाल थे भारतीय संस्कृति पर, उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं कला पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है जो बहुत एथेंटिक बुक मानी जाती है। तो उसमें ये उल्लेख मिलता है कि इस बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्ति, सबसे पहली जो मूर्ति मिलती है, कहाँ मिलती है, वो मथुरा कला शैली मिलती है। बाकी हम लोग जब मथुरा गांधार कला मथुरा कला पढ़ेंगे उस पर और डिटेल्स इन सब चीज को देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोगों बात करेंगे किस पे, जैन धर्म की बात थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम प्रश्न और उत्तर पे चलते हैं। पहले थोड़ा जैन धर्म की बात कर लें और फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। ठीक है, जैन धर्म में अगर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज ही हम लोग देखेंगे। जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म सबसे पहले यहां से उठता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। संस्थापक ये सबको पता होगा सामान्य रूप से, कौन था? आदिनाथ, या इसी कह सकते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये अयोध्या के शासक राजा हुआ करते थे। ये ऋषभदेव अयोध्या के राजा हुआ करते थे, इक्ष्वाक वंश के थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह कौन सा क्या था? बैल था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। ठीक है, मथुरा कला जी, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। ये माना जाता है कि इन्होंने ही जैन धर्म की क्या किया था? स्थापना किया था। जैन धर्म में कुल टोटल कितने हुए थे? कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, इन 24 तीर्थंकरों में थोड़ा बहुत जानकारी जो प्राप्त होती है पार्श्वनाथ की मिलती है, 23वें तीर्थंकर, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर, इनके विषय मिलता है। बाकी अन्य की जो तीर्थंकर जो उनकी जो ऐतिहासिकता है वो थोड़ा संदिग्ध रहती है, उनके विषय में उतना ज्यादा उल्लेख नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है, तो महत्वपूर्ण इसमें कौन से हैं? महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की बात करते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर थे तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ थे। और जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने ही, इन्हीं के समय क्या था, ये कहां के थे? ये काशी के थे। काशी के राजा अश्वसेन थे, अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के शासक, काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनकी पत्नी प्रभावती थी। और इनका जो प्रतीक था वो क्या था? सर्प था। इनका प्रतीक क्या था? अक्सर पूछा जाता है इनका प्रतीक क्या था? तो सर्प था। इनका क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक जो था वो बैल था। इनका प्रतीक क्या था? बैल था। इनका प्रतीक क्या था? सर्प था। इन्होंने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में, पार्श्वनाथ जो थे 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया और गृह त्याग के बाद ये चले जाते हैं समेत शिखर। समेत शिखर झारखंड में है, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ियां हैं वहां पर है। तो समेत शिखर जाते हैं और वहां पर इन्होंने लगभग 83 दिन तक घोर तपस्या की थी। और 84वें दिन इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी के बाद इन्होंने वहां पर ज्ञान प्राप्ति जब हुई थी, इसी के बाद इनको जैन ग्रंथ में एक नाम दिया गया, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ नाम दिया गया। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है? बंधन रहित होता है। और उसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। इन्होंने भी चातुर्याम शिक्षा दिया था, जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य। चातुर्याम, इन्होंने चातुर्याम बताया था। और यह जो चातुर्याम क्या क्या था? सत्य, अहिंसा,
अस्तेय और एक है अपरिग्रह। सत्य अहिंसा जान ही रहे हैं, सत्य मतलब सही बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। अस्तेय, अस्तेय मतलब होता चोरी न करना। अस्तेय मतलब क्या है? चोरी न करना। और अपरिग्रह मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना। ठीक है, इन चार चीजों को इन्होंने बताया और इसी को क्या कहा गया? चातुर्याम कहा गया। क्या कहा गया? चातुर्याम कहा गया। बाद में इन्हीं चारों में एक जोड़ दिए थे महावीर स्वामी ने, एक और जोड़ दिया था, 5 कर दिया था, जिसमें जोड़ दिया था इन्होंने ब्रह्मचर्य। और इसीलिए इसको पंच महाव्रत या अणुव्रत सिद्धांत भी कहा जाता है तो महावीर के समय में। ठीक है, तो पार्श्वनाथ से जो संबंधित प्रश्न उठते हैं उसी के पास आसपास से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कुल टोटल कितने टोटल जो थे तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है, और वृक्ष। अगर हम बात करते हैं आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज था, संभवनाथ का अश्व था, अभिनंदन का बंदर था, सुमितनाथ का क्रौंच था, और पद्म प्रभु का क्या था? पद्म था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, और अर्धचंद्र किसका था? चंद्र प्रभु का। ठीक है, अगले पुष्पदंत का था मकर, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रेयनाथ का क्या था? खड्ग मतलब तलवार था, और वाष्पूज का भैंसा, विमलनाथ का वराह, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ का क्या था? हिरण था। ठीक है, कुल मिलाकर टोटल 24 तीर्थंकर थे। कुंथुनाथ, छाग, अरहनाथ, मत्स्य, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के विषय में अक्सर पूछा जाता है कि उसमें जो क्या कहते हैं, मल्लिनाथ को श्वेतांबर और दिगंबर, बाद में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ता है। तो मल्लिनाथ को क्या कहते हैं? श्वेतांबर के लोग जो मानते थे इनको स्त्री मानते थे। क्या मानते थे? स्त्री मानते थे। लेकिन दिगंबर का ये कहना था कि कभी स्त्री जो है वो कभी जैन साधु या तीर्थंकर हो ही नहीं सकती। ये दिगंबर लोगों का मानना था। लेकिन श्वेतांबर लोग मानते थे कि नहीं, जो 19वें जो जय तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, वो क्या थे? वो स्त्री थे। ठीक है, इसके बाद मुनि सुब्रतनाथ, इनका कुछ कूर्म था, नेमिनाथ का नीलोत्पल था, अरिष्ट नेम का था शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का क्या था? सिंह या शेर था। देखिए, इसको बताने का मतलब यहाँ पे ये है, कभी कभी क्रम बैठाने के लिए भी आ जाता है प्रश्न। जैसे दे देगा 6वें कौन थे, 8वें कौन थे, 12वें कौन थे, 19वें कौन थे। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न उठ जाते हैं। दूसरी चीज, कुछ प्रमुख जो जय तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं। सर्प किसका, बैल किसका था, कलश किसका था, इस तरह करके क्या कहते हैं प्रश्न आपके उठ जाते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। जी, श्वेतांबर स्त्री, दिगंबर पुरुष मानते थे। जी 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 भैया, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? महावीर स्वामी का, जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनके जन्म की 2 बात आती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, लेकिन कुछ का मानना था इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, अधिकतर जो मानते हैं 540 ईसा पूर्व वैशाली में, वैशाली के कहां पर? कुंडग्राम में। वैशाली कहां पर? कुंडग्राम में इनका जन्म माना जाता है। किस जात के क्षत्रिय थे ये? ज्ञात्रिक कुल के। इनका जो ये जात किस जात के थे? ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। अगर माता पिता का नाम देखा जाए तो माता का नाम इनके त्रिशला था, और माता का नाम क्या था? त्रिशला। और पिता कौन थे? सिद्धार्थ नाम था। बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम इनका वर्धमान था।
बचपन का नाम इनका वर्धमान था। हाँ, ये वर्धमान। इनके पुत्री और पत्नी, अगर इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। और भाई का इनके नाम था नंदिवर्धन। इनके भाई का क्या नाम था? नंदिवर्धन। भाई की बात करते हैं, नंदिवर्धन। और बहन का नाम था, बहन का नाम था सुदर्शना। क्या नाम था? सुदर्शना। थोड़ा इनका भी फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसके आगे फिर अब अगला क्या है? गृह त्याग। अगर कहा जाए, ये अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई के से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? घर को त्याग दिया था, गृह त्याग दिया था। और उसके बाद कुल मिलाकर 42 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? टोटल 30 वर्ष, कुल मिलाकर 12 वर्ष, मतलब 42वें वर्ष। तो 12 वर्ष तक इन्होंने भ्रमण किया, बहुत कठोर तप किया। और उसके कारण इनको 42 वर्ष की अवस्था में, इनको 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी, नदी के किनारे के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब क्या था? जैन धर्म में इसे ज्ञान कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये कठोर तप करने के कारण, कठोर तप करने के कारण ये कभी विचलित नहीं हुए। इसी कारण इनको क्या कहा गया? महावीर कहा गया। अपने अतुल पराक्रम के कारण ये महावीर कहलाए। क्या कहलाए? महावीर कहलाए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये आता है कभी कभी, इनके जो प्रथम शिष्य कौन थे, पूछा जाता है इनके प्रथम शिष्य कौन थे। इनके प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य इनके दामाद थे जामाली। ये दामाद थे। और इन्होंने ही पहली बार संघ में भेद किया था। संघ में प्रथम भेद, मतलब विभाजन की बात जो किया था, भेद इन्होंने ही किया था। इन्होंने किया था उसमें विभाजन की बात। जी जी जी, दामाद जामल। दामाद कौन थे? जामल थे जी। तो प्रथम विभाजन, उसमें विभाजन की बात किसने किया था? तो इन्होंने, जामाल ने ही सबसे पहले विभाजन की बात किया था। दूसरे अगर विभाजन की बात करते हैं, जब संघ विच्छेद की बात करते हैं, तो दूसरे का एक नाम आता है, दूसरा संघ विच्छेद कौन किया था? एक व्यक्ति का नाम था तीसगुप्त। तीसगुप्त ने दूसरा संघ विभेद किया था। तो इनका जो हुआ था, जमाल का, तो एक था क्रियाक्रमण सिद्धांत। क्रियाक्रमण सिद्धांत के कारण इनका हुआ था। तो क्रियाक्रमण सिद्धांत का मतलब क्या था? कि महावीर स्वामी का यह मानना था कि कार्य जो है वो शुरू अगर हो गया तो उसका मतलब मान लिया जाता संपन्न है। यो इस सिद्धांत पर कार्य करते थे। लेकिन जमाल ने कहा नहीं, कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो संपन्न नहीं माना जा सकता। और इसी बात को लेकर दोनों लोगों में क्या हुआ था? विभेद हो गया था, विवाद हो गया था। ठीक है। इसी बाद में सहमति बनती है, बाद में संघ में प्रवेश पुनः करते हैं जामाल। ठीक है। अब जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। अगर जैन धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, के सिद्धांत में सबसे पहला जो होता है अनुव्रत सिद्धांत।
इसी अणुव्रत सिद्धांत को, इसी अणुव्रत सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और अगला क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये 5 थे, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया पंच महाव्रत। क्या नाम दिया गया? पंच महाव्रत। इसीलिए इसका एक नाम और दिया गया पंच महाव्रत। ठीक भैया, इसका जो उद्देश्य था ये आत्मशुद्धि की बात करता था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? आत्मशुद्धि था। किसका? इन पंच महाव्रत का। दूसरा आता है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो जैन धर्म जो था कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैन धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को वह स्वीकार करता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, कौन कौन से थे? तो पहला क्या था? जैन धर्म के पहले त्रिरत्न के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पहला क्या था इसमें? सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास करना, सत्य जो सही है उसी में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन था। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहने का मतलब जो वास्तविक ज्ञान हो, वास्तविक ज्ञान हो, शंका रहित ज्ञान हो, वही क्या था? सम्यक ज्ञान था। और तीसरा इनका क्या था? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण था। सम्यक आचरण कहने में नैतिकता की बात होती, मतलब चरित्र की बात होती है, तो आप इसको कह सकते हैं चरित्र। सम्यक आचरण कहने का मतलब क्या है? चरित्र है। मतलब आप, मतलब उसमें ये कहा गया कि सुख दुख किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो समान व्यवहार करता है वही क्या था? सम्यक चरित्र था। सुख दुख किसी भी परिस्थिति में जो समान व्यवहार करता है वही क्या था? सम्यक आचरण था। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, अगला आ जाता है, कुछ हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। हम कुछ प्रश्न की बात करते हैं जो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक भैया, हम इसकी बात करते हैं। तो जो प्रश्न में देखते हैं, पहला क्या है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? अभी अब लोगों ने पीछे इसीलिए पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने का यही मैटर है कि एक बार थोड़ा सा हमारा एक रिवीजन हो जाए। एक रिवीजन हो जाता है छोटा सा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रश्न क्या जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। इसीलिए कुछ चीज़ें हमारा प्रयास रहता है कि कुछ चीज़ें क्या है आपको थ्योरी के माध्यम से समझा कर फिर हम लोग क्या करें, प्रश्न को फिर क्या करें, उसमें हम सॉल्व करें। ठीक भैया, तो यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण की बात होती है। तो महाभिनिष्क्रमण की जब बात करते हैं तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो क्या उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन? मुख्य आंसर क्या है यहाँ पर? गृहत्याग। जब महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग किया, घर को छोड़कर आगे बढ़े, तो उसको क्या कहा गया? गृहत्याग। तो महाभिनिष्क्रमण को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक भैया, अगला प्रश्न को देखते हैं। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण, ये सीधी बात है, मृत्यु की बात हो गई। जब इनको मृत्यु प्राप्त हुआ तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये भी पूछा गया प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। कहने का मतलब पूछ रहा है मृत्यु, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? क्या लुम्बिनी में हुई थी, बोधगया में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था? तो आपको पता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, जो कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था, कपिलवस्तु के अधीन आता था। ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में क्या था? ज्ञान प्राप्त, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर, कुशीनारा में ही क्या हुआ था? इनको मल्ल गणराज्य था, उसमें इनको
इनकी मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में इसी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक भैया, बौद्ध धर्म में इसी मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध, ध्यान रखना है। हाँ, किसी ने पूछा था कि क्या सर यूपीएससी में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो ये यूपीएससी से ही सवाल आया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी से ही जोड़कर इस तरह सवाल पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। यहाँ पूछा गया किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसको अगर हम देखते हैं, क्या अवंतिका था, गंधार का था, कौशल का था या मगध का था? उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे क्या है। 1 2 तीनों का, 3 का था, 2 4 का था, केवल 3 और 4 का था, 1 2 3 और 4 का था। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो थे वो गांधार नहीं गए थे या गांधार से संबंधित नहीं थे, कहीं गांधार नहीं, कभी गए नहीं थे। ठीक है। दूसरा जो है अवंत में, अवंत के शासक चंड प्रदोत ने महात्मा बुद्ध को बुलाया भी था, लेकिन वो वहां पर उस समय अवस्था उनकी ज्यादा थी, इसलिए वो जाने में असमर्थ थे, तो वहां पर भी नहीं गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध कौशल की ही तो राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, कौशल में सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। दूसरी चीज, मगध की बात करते हैं, मगध का शासक बिंबिसार के समय था, अजातशत्रु का समय था। तो बिंबिसार ने तो इन्हें, जब बिंबिसार गए थे, इन्होंने वेणुवल नामक विहार दिया था और इन्होंने इनको, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, प्रणाम भैया, समर जी प्रणाम। ठीक है, तो इनको महात्मा बुद्ध ने क्या, बिंबिसार ने क्या किया, अपनी गद्दी ही सौंप रहा था। महात्मा बुद्ध इनको अपनी बिंबिसार इनको अपनी गद्दी सौंप रहा था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहने वाले ये मगध से संबंधित थे। तो जिसका आंसर, कृष्णा जी आंसर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, आंसर आपका क्या है? 3 और 4 है, कौशल और मगध, ये राइट आंसर है। ठीक है भैया, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वो क्या, किसका तीर्थस्थल है? प्रभास गिरी जो है किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ये चीज आपको बताना है। प्रभास गिरी बताइए फटाफट। ये आंसर दीजिए भाई, प्रभास गिरी का। पहले चीज ये बताना आपको, प्रभास गिरी है कहां? बी और सी में कंफ्यूजन आ रहा है। जैन, वेरी गुड। किसका? अमन मिश्रा जी, बहुत अच्छे। जैन, ये कौशाम्बी में स्थित है और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म संबंधित, बहुत अच्छे आंसर, गुड। ठीक है, तो कौशाम्बी जो थी वो जैनों और बौद्धों दोनों की क्या थी? शरण स्थली के रूप में माने जाए, मतलब वहां पर जैन धर्म का भी विकास हुआ था और बौद्ध धर्म के भी विकास हुआ था। ठीक है, तो छठे जैन तीर्थंकर थे, तो वो उनका जो समय था वो किससे जुड़े हुए थे? प्रभास गिरी से ही जुड़े थे। जी अमन मिश्रा, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? अभी पीछे हमने बताया रूपांतरित कैमरा किसको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अगर अंतिम उपदेश की बात करते हैं तो सुभद्र को दिया था। किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। और सुभद्र ने ही बुद्ध की मृत्यु के बाद एक शब्द कहा था कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए और हम लोग क्या है, अब स्वतंत्र हैं। ये सुभद्र का ही कथन था। ठीक है, तो अपनी मृत्यु के मतलब मृत्यु से पहले अंतिम बार सुभद्र को ही महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? वो अंतिम उपदेश दिया था और उपदेश में कहा भी था सभी सांघातिक वस्तुओं का क्या होता है? विनाश होता है। इसीलिए आप क्या है, अपने मोक्ष के लिए क्या करें? हमेशा प्रयास करें। इस चीज को इन्होंने वहां पर बताया था। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने बौद्ध संगीत बताया।
अध्यक्षता किसने की थी प्रथम बौद्ध संगीत की? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। आंसर क्या है? महाकश्यप। अगला प्रश्न है, ये कथन है, मतलब ये आप कूट दिए गए हैं और कूट में आपको मिलाना है। देखिए यहां पे किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर हुआ था बुद्ध का जन्म? बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? सीरीज बात सबको पता, बोधगया में। कहां हुई थी? बोधगया में हुई थी। और उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहां किया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश या प्रवचन इन्होंने कहां किया था? सारनाथ या ऋषपत्तनम में। ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु कहां हुई थी? यहाँ कुशीनगर में हुई थी। तो आंसर आपका क्या बन रहा है? सुशील कुमार जी भैया, आंसर सी बन रहा है। वेरी गुड, मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए का 3, ए का पहला का 3, दूसरे का क्या है? 2 हो गया, तीसरे का क्या हो गया? 1 हो गया। वेरी गुड, राइट आंसर सी है। ठीक भैया, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों को में कौन सही है? ठीक है, ये पूछा गया कौन सही है। पहला क्या है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये प्रश्न ये पूछा गया कौन सही है। आपको सही वाला बताना है, गलत वाला नहीं बताना है, ध्यान रखना है। तो पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा कथन है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति किया। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, मतलब वैदिक धर्म को माना नहीं। तीसरा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। ठीक है, अब कूट के माध्यम से आपको बताना है। कूट के माध्यम से जब आप बताएंगे, देखते हैं तो क्या है। पहला का 1 और 2, तो 1 और 2 क्या है? कथन सही है, सही। दूसरा क्या है? 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। तो पहली चीज, एक चीज तो यहां आपको दिमाग में रखना है कि उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लगभग कपिलवस्तु है, यह भी सही है। ठीक है, और 4 आर्य सत्य का प्रचार किया था, यह भी सही है। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर भैया जी? राइट आंसर डी वाले आंसर जो दे रहे हैं सबका सही है। अगला है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, किसका अंग है? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और आपको इसको विशेष करके ध्यान रखना है कि अष्टांगिक मार्ग, अगर अष्टांगिक मार्ग की बात होती है तो इस किसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो जहां पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया हो, जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया हो, अगर उपदेश की बात करेंगे तो उपदेश किसमें दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में। इसी विषय वस्तु का क्या है? अष्टांगिक मार्ग का जो है संकल्पना इसी में मिलती है। ठीक भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? यहां पर कहने का मतलब पिटकों की बात पूछी है, किसमें महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने उपदेश दिए थे, जो सिद्धांत दिए थे, तो उसका किसमें उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है, या जातक कथा में, या अभिधम्म में, या सुत्त पिटक में? तो पीछे हम लोग बताया जातक कथा की बात महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, तो ऑलरेडी ये नहीं है। सुत्त पिटक की बात अगर हम करते हैं, बौद्ध सिद्धांत की बात यहां पर होती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं, दर्शन पक्ष से है, लेकिन यहाँ पे नैतिक की बात की गई है। ध्यान रखना, ये नैतिक की बात की गई है। इसका मतलब आंसर क्या है? राइट आंसर विनय पिटक। ठीक है, नैतिकता की बात क्या है? राइट आंसर विनय पिटक। बहुत अच्छे भाई, गुड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ये सबको पता होगा। क्या मैं 2 मिनट और बैठिए, पूरा कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी? आंसर क्या है? गौतम बुद्ध को। एक विद्वान थे एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी है लाइट ऑफ एशिया। क्या लिखी है? लाइट ऑफ एशिया। और एक बौद्ध पुस्तक ललित विस्तर पर क्या है? आधारित पुस्तक है, और उसी पुस्तक में इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। ठीक है,
चलिए अगला आंसर प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहां पर है? तो पीतलखोरा, जुन्नार, कार्ले, बेरसा। ये महाराष्ट्र में है। कार्ले जो है महाराष्ट्र में है। वो हीनयान परंपरा का सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़ा चैत्यगृह है। कौन है? कार्ले। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? कार्ले। राइट आंसर क्या है? कार्ले। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले, मतलब एक ऐसी शैल गुफा है जहां 11 सिरों वाले बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्व का अंकन मिलता है क्या? अजंता में, कन्हेरी में, एलोरा में, कार्ले में। राइट आंसर क्या है? कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का क्या है? उल्लेख यहां पर प्राप्त होता है। ठीक भैया, तो राइट आंसर सी है, कन्हेरी। प्रश्न है, इनमें से ए और आर दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो वास्तव में अगर देखा जाए दोनों चीजें सही हैं। सही तो है, क्या व्याख्या भी कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि 12वीं शताब्दी मतलब 1200 ईस्वी स्टार्ट होने के पहले तक, उसी बीच में 1202 के आसपास जो बख्तियार खिलजी आया था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्या किया था? उस पर आक्रमण किया था, उसको समाप्त किया था। ठीक है, उसी बीच में थोड़ा सा भी शुरुआत क्या था कि जो राजकीय प्रश्रय, जो राजाओं का जो संरक्षण मिलता था, वो भी क्या हुआ? वहां पे समाप्त कर दिया गया, देना बंद कर दिया गया था। इसीलिए नालंदा की स्थिति बिगड़ गई थी। तो राइट आंसर ए और आर दोनों है, और एक व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन और बौद्ध धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? दोनों की अगर तुलना की जाए, समान रूप से विद्यमान कौन कौन से थे? तप और भोग की अति का परिहार बिल्कुल किया था। वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, दोनों में अनास्था थी। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध भी था। प्राणियों की हिंसा का निषेध भी, दोनों ने अहिंसा का निषेध भी किया था। तो आंसर आपका क्या हुआ? 2, 3, 4 होगा। इसको इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये गलत है। बाकी 2, 3, 4 राइट आंसर है आपका। ठीक, अगला है, निम्नांकित में से निम्नांकित पर विचार कीजिए। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? ठीक है, पहला है, बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। ठीक है, ध्यान से देखना है, आपको बताना है। बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। दूसरा है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास के स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो चैत्य था, चैत्य जो होता था, ये महात्मा बुद्ध के जो प्रतीक होते थे उस पर बना हुआ होता था, कहना पूजा स्थल के रूप में होता था। और बिहार जो होते थे वो महात्मा बुद्ध क्या थे? बिहार जो थे वो जो भिक्षुओं को रहने के लिए जो निवास स्थान थे, उसको विहार कहा जाता था। और इसी कारण जो आंसर आपका क्या होगा? चैत्य पूजा स्थल होगा और विहार क्या है? निवास स्थल। ठीक भैया जी, राइट आंसर बी। बहुत अच्छे भैया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन के दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, अभी हमने बताया, कौशाम्बी की बात अभी हमने किया। दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा था? कौशाम्बी था। कौन था? कौशाम्बी। चलिए भाई अगला देखते हैं प्रश्न। कुछ आचार्य हैं और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसकी बात होती है। ठीक है, कौन कौन से आचार्य हैं और उनके सिद्धांत की बात होती है। ठीक, तो आचार्य एक आता है लकुलिस। लकुलिस शैव धर्म से संबंधित थे और शैव धर्म में एक पाशुपत संप्रदाय था। शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय था और माने जाते हैं कि उसके क्या थे? ये संस्थापक के रूप में थे पाशुपत संप्रदाय के। ठीक है, दूसरा नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने सापेक्षवाद या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। सापेक्षवाद या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और भद्रबाहु जो थे ये
हीनयान के एक जैन धर्म के मुनि हुआ करते थे, और गोसाल जो थे, मोगलीपुत्र गोसाल इनका नाम था। इन्होंने ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, मोगलीपुत्र गोसाल। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? अब इसमें आप मिला लीजिए, ए का 3, पहले का 3, दूसरे का, बी का 2 और सी का 4। राइट आंसर आपका क्या हुआ? बी। बी इज द राइट आंसर। जी अमन जी, सृष्टि जी, कृष्णा जी, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही वाला प्रश्न पूछा गया है। तो सही में क्या पूछा? स्थूल बाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। क्या यह सही है? पहले आपको यह देखना है। दूसरा, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाव के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर कहलाए। ये तीसरा है, सी है, प्रथम शतक मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो यहां भी ध्यान रखना, आपको ये बताना है। बताइए भाई, फटाफट इसको बताइए पढ़ के आप लोग। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थूल बाहु जो थे, स्थूल भद्र जिसे कहा गया, स्थूल भद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था, वो भद्रबाहु के नेतृत्व हुआ था। ठीक, किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु से संबंधित, भाई सृष्टि जी नहीं, ये गलत है। सृष्टि भाई ये आपका ये गलत है भैया, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्थूल भद्र ने नहीं प्रचार किया था, भद्रबाहु ने किया था। तो ये आंसर आपका गलत हो ही गया। पाटलिपुत्र में हुई परिषद में जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर नहीं थे। भद्रबाहु के लोग क्या थे? दिगंबर संप्रदाय के समर्थक थे। भद्रबाहु और उनके जो शिष्य थे वो दिगंबर मानते थे। दिगंबर मतलब क्या था कि वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और श्वेतांबर मतलब क्या था? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया ये भी, क्योंकि दिगंबर के जो मानने वाले थे वो कौन थे? इस स्थूल भद्र के अनुयायी थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये राइट आंसर है। राजा खारवेल चेदी वंश का शासक था। खारवेल जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था, और इसीलिए जैन धर्म के लिए उदयगिरी, खंडगिरी कुछ गुफाएं हैं वो कलिंग में, वो वहीं पर उसी के आसपास समय में उसका वहां पे उसको बनवाया गया था। ठीक है, बाकी ये डी वाला भी आपका आंसर गलत है। तो राइट आंसर सी ही आपका होगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब आपको कूट के माध्यम से सही आंसर बताना है। बताना क्या? पहला एक, केवल दो, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो महावीर की माता थी वो लिच्छवी की मुख्य चेटक की क्या थी? पुत्री थी। तो क्या है ये? पुत्री नहीं भाई, ये क्या थी? बहन थी। बहन थी, पुत्री नहीं थी। ये क्या थी? ये बहन थी। ठीक भैया। दूसरी चीज, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ये सही है। महामाया जो थी कोली वंश की राजकुमारी थी। अभी हम लोगों ने शुरू में थ्योरी क्लास पढ़ रहे थे हम लोग इसमें, तो उसमें क्या हम लोग इसको बताया, हम इस पे चर्चा किए थे कि किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो कहां पर हुआ था? बनारस के शासक अश्वसेन के क्या कहते हैं, ये पुत्र थे पार्श्वनाथ, ये काशी के थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 और 3 ऑप्शन जो होगा, 2 और 3 सी राइट आंसर हुआ। 2 और 3 राइट आंसर हुआ। ठीक भैया जी, गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? इसमें आपको देखना कौन से ऐसे थे जो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। आपको ये बताना है कि जैन धर्म से कौन से इसमें संबंधित हैं। फटाफट बताइए भाई।
22 का आंसर दीजिए आप लोग। जैन धर्म संबंधित कौन कौन से हैं? ध्यान रखना है, ये बौद्ध धर्म संबंधित है। शून्यवाद सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? 1 और 4। पहला आंसर ए वाला आपका राइट आंसर। ठीक भैया, अमन जी एक जी, बहुत अच्छे, गुड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसीलिए अभी हम लोगों ने तीर्थंकरों के विषय में पूरा एक लिस्ट हमने आपको दिखाया। हमने एक लिस्ट आपको दिखाया कि जो तीर्थंकर हैं उनका क्रम कौन सा सही है। तो जब लिस्ट में आप देखते हैं, पहले तो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनिव्रतनाथ और पद्म प्रभु। अगर हम इनको देखते हैं, क्रम इनका क्या है? अभिनंदन, पद्म प्रभु, यहां पे मुनिव्रत, मुनि सुब्रतनाथ हैं, सॉरी, और पीछे जाना हम लोगों को, यहां से उठाइए। अभिनंदन देखिए चौथे हो गए, तो शुरुआत हम अभिनंदन से करेंगे। ठीक है, छठवें हो गए पद्म प्रभु हो गए। उसके बाद दूसरे कौन हो गए? पद्म प्रभु हो गए। उसके बाद क्या थे? कौन कौन ऑप्शन में थे भाई? ये भी तो है, चलिए। तो 1 4 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 और 4 से। पहले अभिनंदन, फिर पद्म प्रभु। तो 1 4 कहां से स्टार्ट है? ये। उसके बाद फिर कौन हुए? विमलनाथ। और उसके बाद फिर कौन होते हैं? मुनिव्रतनाथ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? राइट आंसर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वही स्वाभाविक सी बात है, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, वाराणसी संबंधित। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में था। सिंपल सा प्रश्न है। आगे है अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कुछ तीर्थंकर हैं और उनकी कुछ मतलब लक्षण हैं जो उनके किससे संबंधित वो हैं। अगर देखा जाए, जैसे पार्श्वनाथ किससे संबंधित है? सर्प से। आदिनाथ किससे संबंधित है? वृषभ से। ठीक है, यहीं से अगर आप ऑप्शन पहले मिलाइए, ए का 1, सी का 3, सॉरी, ए का 1, सी का 3। राइट आंसर आपका ए हुआ। बी का क्या हुआ? 4, बी का 4। और ये क्या हुआ? अस। ये आपका क्या हुआ? राइट आंसर। राइट आंसर क्या हुआ? ए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब प्रश्न आपके टफ में आ जाते हैं। अगर पूछा जाता है जैन धर्म के प्रतीक क्या होते हैं, सारे तीर्थंकरों का क्रम पूछने के लिए क्या आता है, ये सब आते हुए प्रश्न हैं। इन सबको भी आपको थोड़ा क्या है ध्यान में रख के चलना है। ठीक भैया, तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद हम लोग क्या है, ये जीएस की पूरा जीएस की क्लास थी, जैन धर्म बौद्ध धर्म संबंधित। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एलटी जीआईसी के लिए जो जीएस के क्लास हैं उसको लेकर हम लोग क्या है चल रहे हैं। ठीक भैया, तो आज यहीं तक। उसके बाद फिर हम लोग सेम टाइम पे कल फिर मिलते हैं। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।